आपको बताया कि ना बैटिंग चली, ना बॉलिंग, ना ही फील्डिंग ने साथ दिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया है। 2 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। दूसरे मैच में कौमी टीम को 6 विकेटों से शिकस्त हुई। 185 रन का हदफ मेहमान टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। जाकिर हसन ने 4, नजमुल हुसैन शांतो ने 38 रन की इनिंग्स खेली है। पाकिस्तान की जानिब से मीर हमजा, खुरम शहजाद, अबरार अहमद और सलमान अली आगा ने 1-1 विकेट हासिल की है। लिटन दास को पहली इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर करने पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है। मेहदी हसन महराज को सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। सीरीज के पहले मैच में बंगाल टाइगर्स ने 10 विकेटों से फतह हासिल की थी, जबकि गैर मुल्की सरजमीन पर बांग्लादेश ने यह तीसरी सीरीज जीती है। बांग्लादेश ने इससे पहले 2009 में वेस्ट इंडीज को 2 मैच की सीरीज में क्लीन स्वीप किया था। 2021 में जिम्बाब्वे को 1 मैच की सीरीज में हरा दिया था। शान मसूद को बतौर कप्तान दोनों सीरीज में व्हाइट वॉश शिकस्त हुई। ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान को उनकी कप्तानी में 3-0 से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान को होम सीरीज में दूसरी मर्तबा व्हाइट वॉश शिकस्त हुई है। दीगर खबरें शामिल करते हुए बताएं कि बीएनपी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असेंबली सेनेट से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। अपनी सीट छोड़ते हैं, कहा कि मैंने इस्तीफे पर पार्टी को भी एतमाद में नहीं लिया, अपने अवाम के लिए कुछ नहीं कर सका, हमारी बात कोई नहीं सुनता, हमारे साथ कोई भी नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है कि मैं पकौड़े की रेडी लगा लूं। मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई है। हुकूमत, रियासत, सदर, वज़ीर आज़म और सूबाई हुकूमत पर अदम एतमाद कर रहा हूं। अफसोस, बलोचिस्तान के मसले पर अवाम की दिलचस्पी भी नहीं। आज कौमी असेंबली की सीट से मुस्ताफी हो रहा हूं। अख्तर मेंगल NA 256 खुसदार से रुकने कौमी असेंबली मुंतखब हुए थे। आज मैं अपनी सियासत को अब इस रियासत के किसी इदारे पर मेरा भरोसा नहीं रहा। मैं बतौर मेंबर नेशनल असेंबली उस असेंबली में जहां पर वो असेंबली जो हमारी बच्चियों की चीखों पुकार न सुन सके, वो असेंबली जो मेरी बच्चियों पर लाठीचार्ज जो गोलियां बरसाई जाती है वो उनको न रोक सके, तो इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे पर मैंने अपनी पार्टी को नहीं दिया। ये खान साहब बैठे हुए उनके लिए भी अभी सकता है। मैंने अपनी फैमिली के लोगों को भी नहीं बताया। मैंने अपनी पार्टी की जो मैं पार्टी का सदर उनको भी एतबार नहीं दिया। अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% पर आ गई है। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। ये अभी शुरुआत है। ये सफर कठिन और तवील है। पूरा यकीन है कि हम अपनी मंजिल को पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा हुकूमती अखराजात कम करने के अमल में तेजी लानी है। बिजली गैस के सर्कुलर डेट को कम करना है। करप्शन और स्मगलिंग का खात्मा करना है। रोजगार के मौके पैदा करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग के साथ हुकूमती अखराजात को कम करना है। बोझ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और जो अगस्त का जो रेट है वो सिंगल डिजिट में आ गया है, 9.6%। बड़ी अच्छी अचीवमेंट है, मगर सफ़र बहुत अभी हमारा और भी आगे हमें बढ़ना है, तेज़ी के साथ बढ़ना है। हमने ग्रोथ लेके आनी है, इकॉनमी में स्टेबिलिटी लेके आनी है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट उसको लेके आना है। वो राइट साइजिंग है, डाउन साइजिंग है। फिर हमारे जो सर्कुलर डेट्स हैं, चाहे वो गैस के हैं चाहे वो बिजली के हैं, उनको कम करना है, श्रिंक करना है। महसूलात हैं, उसमें जो एवेजन होती है, जो करप्शन होती है, उसको हमें कंट्रोल में लेके आना, उसका खात्मा करना है, स्मगलिंग का खात्मा करना है। कठिन सफ़र है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला के फजल करम से पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल को पहुँचेंगे। बानी पीटीआई को फौजी तहवील में जाने का डर है। मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए फौजी तहवील में ना दिया जाए। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। वकील
अजीज करामत भंडारी के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर ली। बानी पीटीआई को फौजी तहवील में देने से रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून, डीजी FIA पंजाब और इस्लामाबाद के IGs को फरीक बनाया गया है। यकीनी बनाया जाए कि बानी पीटीआई को सिविलियन अदालतों और सिविलियन तहवील में ही रखा जाएगा। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए हैं। किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर अमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है? दरख्वास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज नहीं लगाई गई हैं। पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है? रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल मौखर कर दिया गया। हुकूमती रुकन दानियाल चौधरी ने बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया। बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का प्राइवेट मेंबर D पर बिल पेश करने की मुखालिफत, कहा कि इस बिल को पेश करने से पहले काबीना से मंजूरी लेनी चाहिए। बिल हुकूमती सतह पर पेश होना चाहिए। वज़ीर कानून ने भी बिल मौखर करने की तजवीज़ दी। आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत जब भी बिल पेश करेगी डंके की चोट पर पेश करेगी। हमारी अदालतों को सालाना छुट्टियों पर नजरसानी करनी चाहिए। दुनिया में कहीं भी इतनी ज्यादा अदालती छुट्टियां नहीं होती। JUI के रुकन असेंबली नूर आलम खान ने तौहीन अदालत तनसीख बिल 2024 ऐवान में पेश कर दिया। नूर आलम खान ने कहा कि हमारे मुल्क के 2-3 वजीर आजम तौहीन अदालत में घर भेज दिए गए हैं। दुनिया में कहीं भी तौहीन अदालत में सजा का तस्वुर नहीं। तौहीन अदालत का कानून खत्म हो या तरमीम होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF प्रोग्राम वक्त पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर हो जाएगा। तनकीद करने वाले बताएं कि उन्होंने मुल्की मईशत की मजबूती के लिए कितना हिस्सा डाला। होलसेलर्स, डीलर्स और कारोबारी हज़ार टैक्स अदा करने में हुकूमत की मदद करें। मज़ीद बोले कि मुआशी इस्तेहकाम मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। मईशत दुरुस्त समत में जा चुकी है। तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ रहे हैं। पॉलिसी रेट भी बतदरीज कम हो रहा है। मुल्क में महंगाई 9.6% पर आ चुकी है। पंजाब हुकूमत की 2 माह के लिए सस्ती बिजली स्कीम खतरे में पड़ गई है। IMF ने बिजली बिलों पर सब्सिडी से इत्तेफाक नहीं किया। IMF के मुताबिक मरकजी और सूबाई हुकूमतें बिजली बिलों पर सब्सिडी देने की मजाज नहीं है। जराये के मुताबिक IMF ने पंजाब की जानिब से बिजली बिलों पर सब्सिडी देने पर एतराज कर दिया। बिजली बिलों पर सब्सिडी से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी खतरे में पड़ सकती है। आपको बताते चले कि मरकजी सूबाई हुकूमतों की जानिब से बात कर लेते हैं। इशफाक मुगल हमारे साथ मौजूद है। जी इशफाक मुगल, बताइएगा एतराज आयद किया गया है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो 2 माह के लिए सस्ती बिजली स्कीम जो शुरू की गई है वो अब खतरे में पड़ने वाली है, क्योंकि IMF ने बिजली के बिलों पर सब्सिडी देने से जो सूबाई हुकूमत के मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं किया और कहा है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें बिजली के बिलों में कर सब्सिडी देने की मजाल नहीं है और पंजाब की तरफ से बिजली के बिलों पर जो है सब्सिडी देने पर जो इतराज भी उठाया गया है और कहा गया है कि पर सब्सिडी से कल प्रोग्राम खतरे में पड़ चुकी है। इसके हवाले से बताइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक इस वक्त खिताब कर रहे हैं तकरीब से। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। 2008 की पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई, 2013 की PMLN गवर्नमेंट आई और 2018 की PTI गवर्नमेंट आई। उस वक्त क्या सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही थी पाकिस्तान में, कितनी लोड शेडिंग थी, फिर जब ख़त्म की गई किस तरह ख़त्म की। आई रिमेंबर दोज वर द डेज व्हेन नोबडी वाज रेडी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। No one wanted to come to Pakistan to install any project. It was a very difficult period. Pakistan was scarce of funds also, but then these IPP ideas were floated. So dollar rate, percent rate, devaluation, and then to top it all, the Ukraine-Russia conflict that again took the price of oil. So it was not only the capacity price but the pass-through item, which is the cost of fuel, that also skyrocketed. So एक एनालिसिस प्लीज उसका ज़रूर कीजिएगा और ताकि वो भी एक पोर्शन है हमारा डिस्ट्रीब्यूट। उसके बाद फिर NTDC का रोल। मैं इकनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री में रहा हूँ और मैंने एक डिफरेंट चीज़ करने की कोशिश की।
आगे बढ़ते हुए बात करें, वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी ने कहा कि IMF की जानिब से बिजली बिलों में रिलीफ से मुतालिक अभी विफाक या पंजाब से राब्ता नहीं किया गया। IMF ने कोई तहरीरी या ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की है। मुल्की मामलात से मुतालिक कयासराइयों से गुरेज किया जाना चाहिए। वफाकी सरकारी मुलाजिमीन पर नई पाबंदी आयद कर दी गई है। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के बगैर इजाजत सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है। सरकारी मुलाजिम बगैर इजाजत सोशल मीडिया पर इजहार राय या बयानबाजी नहीं कर सकता। मुलाजिमीन को हुकूमती पॉलिसी, फैसलों, मुल्की खुद मुख्तारी, वक़ार के मनाफी बात की इजाजत नहीं। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर सरकारी मुलाजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोटिफिकेशन का मतन। और अब शामिल करते हैं न्यूज़ अपडेट्स। वज़ीर आज़म से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। कराची, हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों के लिए डेवलपमेंट फंड्स पर बात होगी। मारकला नेशनल पार्क में तिजारती सरगर्मियां खत्म करने से मुतालिक समाअत। सुप्रीम कोर्ट में मोनाल समेत 2 रेस्टोरेंट्स की नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। और रावलपिंडी में डेंगू मच्छर सर उठाने लगे। 24 घंटों के दौरान 14 अफराद में डेंगू होने की तस्दीक। वेलकम बैक। मोदी सरकार के दौर में भारतीय अफवाज की नाहली खुलकर सामने आ गई। भारतीय अफवाज की नाहली और खैर पेशावराना तर्ज अमल के मुताबिक वाक़यात मंजर आम पर आ गए हैं। भारतीय रियासत गुजरात में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर बहर अरब में गिरकर तबाह हो गया। रेस्क्यू मिशन पर जाने वाले हेलीकॉप्टर पर 2 पायलट्स, 2 गोताखोर भी सवार थे। दोनों पायलट ताहाल लापता हैं। 2 और 3 सितंबर की दरमियानी शब भारतीय मिग 29 तैयारा राजस्थान के बाहर मीर सेक्टर में गिरकर तबाह हो गया। भारतीय फजाइया का लड़ाका तैयारा चंद लम्हों बाद ही पायलट की ना तजर्बाकारी के बायस गिरकर तबाह हुआ। भारतीय फजाइया में गुज़श्ता 30 सालों में 535 जहाज फजाई हादसों का शिकार हुए हैं, जिनमें हलाक भारतीय पायलट्स की तादाद 42 हो गई है। आगे बढ़ते बात करें, पंजाब के सरकारी अफसरान कौमी खजाने से खरीदे गए कीमती मोबाइल फोन ले उड़े हैं। आला तरीन अफसरान से लेकर सेक्शन ऑफिसर तक ने सरकारी मोबाइल फोन पर खूब हाथ साफ किए हैं। 8 आला तरीन सरकारी अफसरों ने सरकारी मोबाइल फोन वापस ही नहीं किए। पंजाब के सरकारी अफसरान कौमी खजाने से खरीदे गए कीमती मोबाइल फोन ले उड़े। आला तरीन अफसरान से लेकर सेक्शन ऑफिसर तक ने सरकारी मोबाइल फोन पर खूब हाथ साफ किया। 8 आला तरीन सरकारी अफसरान ने सरकारी मोबाइल फोन वापस ही अभी तक नहीं किए हैं। महकमा खजाना पंजाब ने फाइनेंशियल रूल्स में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर्स के तरक्याती मंसूबों में माली इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया। गवर्नर पंजाब ने इख्तियारात की मुंतकली फाइनेंस रूल्स 2016 पर दस्तखत कर दिए। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महकमा खजाना पंजाब ने फाइनेंशियल रूल्स में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर्स के तरक्याती मंसूबों में माली इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया है। वेलकम बैक। खबर शामिल करें, माली मुश्किलात का शिकार सूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की शाख खर्चियाँ। वज़ीर आला ने पेशावर और DI खान में 2 घुड़सवारी क्लब बनाने की मंजूरी दे दी है। मंसूबे पर 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हज़ारा डिवीजन में 5 करोड़ रुपए की लागत से अंग्रेज दौर के कायम घुड़ ट्रैक्स को फाल किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए की लागत से घोड़ों के मेले कायम करने का भी फैसला किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। एक शख्स जख्मी हो गया। अपर कोहिस्तान में बस पर भारी पत्थर गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हुए। मालाकंठ में भी आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चा चल बसा। PTMA के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग के बायस कुमराट रोड 2 मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जमील खान से। जमील खान, बारिशों के बायस काफ़ी नुकसान हुए हैं, तफसीलात बताइएगा।
जी बिल्कुल, ये प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के दौरान 4 अफराद जान बहक हुए हैं, जिनमें अपर कोहिस्तान में बस पर भारी पत्थर गिरने से 3 अफराद, जबकि मलाकड़ में आसमानी बिजली गिरने से 1 बच्चा जान बहक हुआ है। लैंड स्लाइडिंग के बायस दीर अपर में थल से कुमराट रोड मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही पतराग तक कुमराट रोड भी लैंड स्लाइडिंग की वजह से अभी बंद कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है कि रोड खोल दिया जाए और मुश्किलात कम की जाए, लेकिन मुसलसल बारिशों की वजह से वहाँ पे नुकसानात सामने आ रहे हैं। जी ठीक है जमील खान, बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। क़ला सैफुल्लाह के पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी है। ज़ियारत, खुस्तार, योब, क़ला सैफुल्लाह और केच में मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। योब और खुस्तार में 4 जबकि ज़िला केच में 1 बच्चा बरसाती पानी में डूब कर जाँ बहक हो गया। मक्का मुकरमा मस्जिदुल हराम में नमाज इशा के दौरान गरज चमक के साथ बारिश। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में तूफानी बारिशों ने जल थले कर दिया। इस दौरान आसमानी बिजली भी चमकती रही। पीसीबी ने कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को बिग बैश लीग के लिए एनओसी देने से इनकार कर दिया है। हारिस रऊफ ने बिग बैश लीग के लिए खसूसी तौर पर पीसीबी से एनओसी मांगा था। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने यह कहकर इजाज़त देने से इनकार कर दिया कि आप 2 लीग्स MLC और D100 खेल चुके हैं, इसलिए अब एनओसी नहीं दिया जा सकता। इस हवाले से बात करते हैं, चिराग बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग बलोच, बताइएगा, एनओसी देने से इनकार कर दिया गया है? अभी नाजरीन को बताते चलें इस हवाले से कि पीसीबी ने कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को बिग बैश लीग के लिए एनओसी देने से इनकार कर दिया है। हारिस रऊफ ने बिग बैश लीग के लिए खसूसी तौर पर पीसीबी से एनओसी मांगा था, लेकिन ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने यह कहकर इजाज़त देने से इनकार किया कि आप 2 लीग्स MLC और D100 खेल चुके हैं, इसलिए अब एनओसी जारी नहीं किया जा सकता।